बोली शिवा रामचंद्र भगवान की जय। तो जब भगवान श्री राम जी और भ्राता लखन जी और माता जानकी जी जब वो वनवास के लिए निकलते हैं तो महाराजा दशरथ जी उन्हें उनके साथ में सुमंत्र जी को भी भेजते हैं कि सुमंत्र जी को कहते हैं कि आप इन्हें अपने रथ पे बिठाकर 2-4 दिन जंगल में घुमाकर फिर इन्हें वापस अयोध्या में ले आना। तो सुमंत्र जी उनके साथ जाते हैं। तो फिर जब वो रास्ते में पहुंचते हैं, सुमंत्र जी बहुत दूर जब पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम जी वहां से सुमंत्र जी को वापस अब भेजते हैं। तो रथ हाकौ है राम तना हेरी हेरी हिनाई देखी निषाद विषाद बस दुनि शीस पछताई। तो जब भगवान श्री राम जी सुमंत्र जी को वापस भेजते हैं तो जब सुमंत्र जी रथ को वापस के लिए जब मोड़ते हैं तो तब जो सुमंत्र जी होते हैं निषाद राज जी होते हैं तो वो सुमंत्र जी को जब वो सुमंत्र जी रथ को मोड़ते हैं तो सुमंत्र जी निषाद राज जी कहते हैं कि देखी निषाद विषाद धुनी शीश पछताई। तो जब वो घोड़े जो थे वो जोर जोर से रोने लगे, जो घोड़े थे वो भी रोने लगे और जो सुमंत्र जी थे वो भी उन्हें भी वापस जाने का मन नहीं था। तो निषाद राज जी देखकर वो अपना शीश पकड़कर वो भी रोने लगे। निषाद राज जी जब वो अपना शीश पकड़कर रोने लगे तो वो अपने मन में सोचने लगी जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, कि जिनके वियोग में पशु पक्षी इतने व्याकुल हो रहे हैं, जिनके वियोग में इतने पशु व्याकुल हो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, तो वो माता पिता और वो प्रजा भगवान श्री राम जी के बिना कैसे जी रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी सुमंत्र जी को वहां से वापस भेजते हैं। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आपु तब आए। सुमंत्र जी को वापस भेजते हैं तो सुरसरी और भगवान श्री राम जी और भ्राता लखन जी और माता जानकी जी और वो सुरसरी तीर नदी के पास खुद आ जाते हैं। तो वहाँ पे जब नदी के पास पहुँचते हैं तो अब उन्हें नदी के पार जाना होता है। तो वो अब वहाँ से उन्हें उनका भगवान श्री राम जी को वहाँ से अब केवट जी से उनकी भेंट होती है। तो जब केवट जी अब भगवान श्री राम जी केवट जी कहते हैं कि अब हमें नदी के पार जाना है, तो आप हमें अपनी नाव में बिठाकर नदी के पार पहुंचा। तो जब उन्हें केवट जी कहते हैं कि मैं आपको नदी के पार नहीं पहुंचा सकता। जब भगवान श्री राम जी मांगी नाव ना केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहते हैं केवट जी कहते हैं कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कि तुम्हारा मरम में अच्छे से जानता हूँ मैं आपकी चरण जो मुझे घर में भी स्त्री है और ये जो मेरी नाव है ये भी बन जाएगी, तो फिर मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। तो केवट जी अब भगवान श्री राम जी से कहते हैं तो कि मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। तो फिर जब केवट जी उनसे हट करते हैं तो फिर भगवान श्री राम जी जो आपका मन कहता है तो वैसे ही करो। तो केवट जी अब जो लक्ष्मण जी थे तो उन्हें केवट जी को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, मतलब ये कि भगवान श्री राम जी का भक्त जो है ये इनका भक्त कैसा है, इतनी हट कर रहा है भगवान श्री राम जी से। लक्ष्मण जी का मन था कि मैं इसे एक ही तीर मारूं और इन्हें मार दूं, परंतु जो भगवान जी थे, भगवान श्री राम जी थे और जो केवट जी थे, केवट जी तो
भगवान श्री राम जी को तो आनंद भी आ रहा था केवट के साथ, और जो केवट जी थे तो वो भी भगवान के साथ मतलब उन्हें भी बहुत ही आनंद आ रहा था। तो फिर केवट जी जाते हैं तो भगवान श्री राम जी कहते हैं उन्हें कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे ही करो। तो केवट जी खुश होकर